हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका जो दूसरा चैप्टर था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स, और उसमें किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और कैसे फ्रूट्स का और सीड्स का फॉर्मेशन होता है, वो आपने पढ़ा था। तो बिल्कुल उसी तरह जो आपका ये यूनिट है, यूनिट नंबर 6, ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है। तो इस यूनिट में जो पहला चैप्टर है वो आपके नीट के सिलेबस में है, पर आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। दूसरा चैप्टर मैंने आपको एकदम क्लियर करवा दिया है, और उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले उसको बेसिकली जान लेंगे। पढ़ना क्या है, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया से पहले की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में जानना है। उसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनने वाले मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, यानी कि गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में जानना है, जिसमें आपको मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है और फीमेल में आपको oogenesis पढ़ना है। और उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद आपको गर्भावस्था के बारे में पूरा पढ़ना है और प्रसव प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कल के सेशन में पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक प्रकार के सैक में होता है। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर होता है, और स्क्रोटम जो है बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखता है, ताकि स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो सके, है ना। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और स्पर्म का स्ट्रक्चर समझेंगे। कल के सेशन में आप सभी ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लिया था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विक रीजन में स्थित होता है। पेल्विक रीजन का मतलब कमर से नीचे का हिस्सा। उसमें 1 पेयर टेस्टिस होती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होता है। शरीर में जो टेस्टिस है वो एक एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, यानी कि पेट के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होता है। उस पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। तो ये वर्डिंग्स जो हैं इसको एज इट इज ही इंग्लिश में ही लर्न कर लेंगे, इसको हिंदी में याद करने की कोशिश। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है ना। स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखने में ये हेल्पफुल होता है। और कम टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए उसका कम होना जरूरी है ना। कल आपको जो टेस्टिस होती है ओवल शेप में होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर्स की होती है। उसके अंदर लगभग 250 कोष्ठ होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं उन कंपार्टमेंट्स को हम। हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं मिनिमम 1 हो सकते हैं, और मैक्सिमम ये हर लोब्यूल में 3 हो सकते हैं। ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का जो अंदरूनी भाग होता है वो 2 तरीके की सेल्स से लाइंड होता है। एक तो होती है मेल जर्म सेल और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स से ही स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। किसे? मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम सर्टोली सेल्स करती हैं, है ना। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के जो बाहर का रीजन है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स और लीडिंग सेल्स होती हैं, है ना। लीडिंग सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन नाम के टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसिस करती हैं और सिक्रीट करती हैं। ये सारा आपने जान लिया था। अब आपको एक स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है।
चूंकि आपको क्लियर किया जा रहा है, आपका डायग्राम बनाएंगे और इसमें जो लेवलिंग है उस लेवलिंग पे ध्यान देंगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को एज इट इज बनाते हैं, इसको लेवल भी करते हैं, तो कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं। डायग्राम में आपको जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, बहुत जूम करके दिया गया है। वैसे तो ये आपको अपनी साधारण आंखों से नहीं दिखाई पड़ सकता है ना, इसको जूम स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। इसमें हेड होता है, हेड के आगे इस तरीके से एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलता है जो क्या है, ये एंजाइम निकलता है एल्यूरोडेनिस। इस एंजाइम से एक्रोसोम क्या करता है, ओवम की वॉल को डिसॉल्व कर देता है और एंटर कर जाता है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लियस, स्पर्म के न्यूक्लियस का ओवम के न्यूक्लियस से मिल जाना ही संलयन की या फर्टिलाइजेशन की या निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सबसे आगे होता है हेड। 3 पार्ट्स में स्पर्म की बॉडी डिवाइडेड होती है। सबसे आगे होता है हेड। हेड के अंदर पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। बीच में होता है नेक। नेक क्या करता है, हेड और बाकी के पार्ट को जोड़ने का काम करता है। मिडिल पीस में स्पाइरल शेप में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं ताकि स्पर्म जो है वो मोटाइल हो सके। स्पर्म की चलने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के रूप में, है ना। स्पर्म कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेन रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स होते हैं, पहला होता है हेड। इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस दैट कैरीज द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। और इस पर एक बड़ी सिक्रीटरी वेसिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम एक एंजाइम प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो सिक्रीट करता है, और वो स्पर्म की एंट्री ओवम के वॉल के अंदर हो जाए तो ओवम की वॉल जो है उसको डिसॉल्व करने में ये एंजाइम हेल्पफुल होता है। नेक क्या करता है, हेड और मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म को जॉइंट करता है। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर लोकोमोशन। और उसके अलावा लास्ट में होती है टेल। टेल जो है वो स्पर्म की मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। अब एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, इनका नाम आपको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा। एक्सेसरी डक्ट्स में आती है रीट टेस्टिस, वासाई फ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, है ना। अब इसको अगर ध्यान से आप समझें, इसको अगर ध्यान से समझें तो हम समझेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की यदि कोशिश करें तो सबसे पहले बनेगा स्क्रोटम का डायग्राम। स्क्रोटम के डायग्राम के बाद आपका उसके अंदर बनेगा टेस्टिस का डायग्राम, ठीक है। टेस्टिस के डायग्राम के अंदर आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनेंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आपका बनेगा रीट टेस्टिस, उसके बाद बनेगा वासाई फ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है और जा करके वो अटैच हो जाएगा यूरेथ्रा से, ठीक है। तो ये वाला मैं आपको बता चुकी हूँ। सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो एक डोनट शेप का स्ट्रक्चर होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये क्या करता है, ये इनके सिक्रीशंस नोट करेंगे। सेमिनल वेसिकल से आपको सेमिनल प्लाज्मा प्रोवाइड होता है जो न्यूट्रिशन देता है और मोटिलिटी के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। आज की क्लास में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना है बहुत ध्यान से, तो बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये डायग्राम आप सभी बच्चे बनाएंगे अपनी कॉपी में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है बच्चों ओवरी। वो क्या है, वो है ओवरी। ओवरी अगर हम जैसे
टेस्टिस जोड़े में होती है, वन उसी तरह से ओवरी भी जो है वो किस में होती है, पेयर में। वन इज ऑन लेफ्ट साइड एंड वन इज ऑन राइट साइड, एक वो लेफ्ट साइड पे होती है और एक राइट साइड पे होती है। वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओविडक्ट होते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना और एक्सटर्नल जेनिटल्स ये शामिल हैं। पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होता है। क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? अ पेयर ऑफ ओवरीज, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ओवरी से जो ट्यूब पहुंचती है, जो ट्यूब अटैच होती है, उस ट्यूब को हम ओविडक्ट कहते हैं, या इसको हम अंडवाहिनी कहते हैं, या इसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। मतलब कुछ भी कह सकते हैं, अंडवाहिनी कह सकते हैं, या हम फेलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, या इसको ओविडक्ट कह सकते हैं। उसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है लास्ट में यूट्रस, और यूट्रस के नीचे होता है सर्विक्स, उसके नीचे वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया। इतने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बेसिकली यूट्रस तक के अंदर की, यूट्रस तक की संरचना के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी भाग हैं, ये वन पेयर मेमोरी ग्लैंड्स के साथ या तो स्ट्रक्चरली या फंक्शनली इंटीग्रेटेड रहते हैं, और इसके फलस्वरूप क्या घटनाएं होती हैं? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की घटना होगी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर, ये चीजें अटैच्ड हैं। तो ओवरीज जो हैं वो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से है ना, यानी कि ओवरीज के कारण ही ओवम का निर्माण होता है। तो ओवरीज फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जो फीमेल गैमीट्स, जिन्हें हम ओवम कहते हैं, है ना, ये बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। हर एक ओवरी की अगर हम बात करें तो लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ एक एक ओवरी पाई जाती है। हर ओवरी की जो लेंथ होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर तक की होती है। ये लिगामेंट्स के द्वारा पेल्विक वॉल्स और यूट्रस से जुड़े हुए रहते हैं। हर एक ओवरी एक थिन इपिथेलियम से ढकी रहती है और ओवेरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज करती है। ओवेरियन स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइड होता है, जिसे हम कॉर्टेक्स और मेड्यूला कहते हैं। अब इसको ध्यान से पहले समझ लेंगे। यहाँ पे ये जो आपका ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये है ओवरी। एक आपका लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ रही है और एक आपकी राइट साइड में दिखाई पड़ रही है। ओवरी के पास आप देख रहे हैं, ओवरी के पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ये झालर जैसी संरचना है ना, थोड़ा सा उंगलियों जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है। ये है फिम्ब्रिया। ये क्या है? ये है फिम्ब्री। जब ओवरी से ओवम निकलता है ना, तो वो फिम्ब्राई द्वारा कैच किया जाता है, ठीक है, इसको रिसीव कर लेती है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है आपकी ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। आप लोग क्लास 12th में हैं, तो बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई कपल है, अगर कंसीव नहीं कर पा रही फीमेल कोई, तो कहते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज चेक की जाती है। तो फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का मतलब है कि ओवरी में ओवम का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब रिसीव करने के बाद उसको उस जगह तक नहीं पहुंचा पा रही जहाँ पे क्या होना है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना। तो ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण, अब ये जिस तरह से, जैसे हम सभी को पता है स्पर्म्स अनलिमिटेड, अनकाउंटेड होते हैं, लेकिन ओवरी जो है वो एक ही ओवम का निर्माण करती है एवरी मंथ, और पूरे जीवन काल में बिल्कुल गिने चुने अंड का ही निर्माण होता है किसी भी फीमेल बॉडी में। तो ओवरी 1 महीने में लेफ्ट साइड वाले से ओवम का निर्माण होता है, और एक अल्टरनेट होता है, मतलब 1 मंथ एक के साथ और 1 मंथ एक के साथ। तो ओवरी क्या करती है? ओवम का निर्माण करती है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब के द्वारा ओवम को रिसीव कर लिया जाता है, एग को रिसीव कर लिया जाता है। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं। फेलोपियन ट्यूब को 3 भाग में बांट दिया गया है। जो नीचे की तरफ भाग है फिम्ब्रियाई, उसके आसपास जो है उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम।
बीच में ये थोड़ा सा चौड़ा ब्रॉड पार्ट है फलोपियन ट्यूब का ही, जिसे हम कहते हैं एम्पुला, और ऊपर की तरफ के पार्ट को हम कहते हैं ईस्थमस। और इन तीनों पार्ट्स को मिला करके बनती है आपकी फलोपियन ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पे यूट्राइन फंडस होता है, यूट्रिन कैविटी होती है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। तो ये डायग्राम जब बनाएंगे, लेवलिंग कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तीनों लेयर्स का नाम अलग अलग लिखेंगे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है सबसे बाहर वाली लेयर होती है, बीच वाली मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर वाली लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है, ठीक है। उसके नीचे की तरफ होता है सर्विक्स, उसके अंदर होता है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो है, जो हम लोग सुनते हैं बहुत बार, तो कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। सर्वाइकल कैंसर का मतलब इस पार्ट में होने वाला कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। इस डायग्राम को सभी बच्चे बनाएंगे अपनी कॉपी में। फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में ओविडक्ट्स जो हैं, जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब में यूट्रस और वजाइना भी शामिल होते हैं। फेलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक की एक लंबी ट्यूब होती है, जो ओवरी के पेरीफेरी से चल करके यूट्रस तक जाती है। अब कहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये यूट्रस तक जाती है ओवरी से चल करके, यहाँ से चल करके ये यहाँ तक जाती है। इस ट्यूब में ओवरी के ठीक पास का जो फनल शेप्ड भाग हो जाता है, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम के जो किनारे होते हैं, एजेस होते हैं, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या करते हैं? ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनफंडिबुलम आगे चल करके ओविडक्ट के एक वाइडर पार्ट में खुलता है, जिसे हम कहते हैं एम्पुला। और ओविडक्ट का लास्ट पार्ट जो है वो है ईस्थमस। इसमें एक नैरो ल्यूमेन होती है, जो यूट्रस को फलोपियन ट्यूब से ऐड करती है, जोड़ती है। यूट्रस क्या है? यूट्रस संख्या में 1 होता है। यूट्रस संख्या में 1 होता है, जिसे हम वूम्ब भी कहते हैं, या जिसे हम गर्भाशय भी कहते हैं। यूट्रस का शेप जो है एक इन्वर्टेड पियर के जैसा होता है, जैसे उल्टी हुई नाशपाती की जो संरचना होती है, लगभग उसी तरीके की इसकी संरचना होती है। ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के द्वारा अटैच्ड होता है। ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के द्वारा अटैच्ड होता है। यूट्रस एक नैरो सर्विक्स द्वारा वजाइना में खुलता है, और सर्विक्स की जो कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैनाल। ये जो है, ये सर्विक्स की जो कैविटी है, ये इसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और सर्वाइकल कैनाल जो है वो वजाइना के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। अब यूट्रस की वॉल में आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर जो होती है वो होती है मायोमेट्रियम। तो जो एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम होती है वो थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, जो मिडिल मायोमेट्रियम होती है वो थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की एक मोटी थिक लेयर होती है, और अंदर वाली एंडोमेट्रियम जो होती है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है। एंडोमेट्रियम यूट्रिन कैविटी को लाइंड करती है। एंडोमेट्रियम अंदर वाली, सबसे अंदर वाली जो दीवार है, तो यूट्रिन कैविटी को वो कवर करती है। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और यही शेड ऑफ होती है एवरी मंथ, और जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में जानते हैं। डिलीवरी के टाइम में इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। डिलीवरी के टाइम में बॉडी में जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं मायोमेट्रियम के अंदर। वो किसके अंदर होते हैं? वो मायोमेट्रियम के अंदर होते हैं। ये सभी पॉइंट्स आप सभी बच्चों को नोट करने हैं। अब आपने ये स्ट्रक्चर अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो हम इन चीजों को नोट करेंगे। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, और अ पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स और
वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया नोट करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओवरीज जो हैं, ओवरीज दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस द ओवम एंड अदर ओवेरियन हॉर्मोन्स। ओवरी जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ओवरीज क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि संख्या में होती है ये दो, यानी एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। दे प्रोड्यूस द ओवम, वो ओवम को प्रोड्यूस करते हैं और ओवेरियन हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, यानी कि बॉडी की कैविटी के अंदर। दे आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन और लेंथ में लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स टू द पेल्विक वॉल्स एंड टू यूट्रस। पेल्विक वॉल्स से और यूट्रस से ओवरीज जो हैं वो लिगामेंट्स के द्वारा अटैच्ड होती हैं। Each ovary is covered by epithelium and contains the ovarian stroma. हर एक ओवरी जो है वो इपीथीलियम से कवर्ड होती है और ओवेरियन स्ट्रोमा उसके अंदर होता है। ओवरी के स्ट्रक्चर को आपको, इंटरनल ओवरी स्ट्रक्चर को ओवेरियन स्ट्रोमा किस चीज से बनता है? को नोट करेंगे। पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। ओवेरियन स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइडेड होता है। पहले जोन्स को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, और इनर मेड्यूला। अब हम बात कर लें ओविडक्ट्स की। ओविडक्ट्स जो हैं, हम एक एक चीज समझ लेंगे। डायग्राम आपने बना लिया, डायग्राम से हम इसको मैच करते हुए चलेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब्स। जो ओविडक्ट्स होती हैं वो फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं उन्हें हम। दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी नली होती है और ओवरी से यूट्रस तक अटैच्ड होती है। द पार्ट ऑफ ईच ओविडक्ट लाइंग टुवर्ड्स द ओवरी इज फनल शेप्ड। जो ओविडक्ट का पार्ट होता है स्टार्टिंग का, जिसे हम कहते हैं, वो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसमें होते हैं जिसे हम कहते हैं फिम्ब्री। द इनफंडिबुलम लीड्स टू द एम्पुला, और इनफंडिबुलम जो है वो आगे चल करके एम्पुला में कन्वर्ट हो जाती है। एम्पुला उस जगह को कहते हैं। एंड देन टू द ईस्थमस which has a narrow lumen opening into the uterus. अब एम्पुला जो पार्ट है, अगर क्वेश्चन आए कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस पार्ट में होती है? फलोपियन ट्यूब में होती है, लेकिन फलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होती है? तो फलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ओवम और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है एम्पुला रीजन में, क्योंकि एम्पुला जो है वो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट या वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब होता है। इसको नोट करेंगे। ओवरीज जो है 2 तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायक होती है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसके डेवलपमेंट में सहायक होती है। प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो होता है ये आपका प्रेगनेंसी में सहायक होता है। ऑन द अदर हैंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर इस हार्मोन की कमी हो तो इंजेक्शन भी
दिए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के, ताकि जो गर्भावस्था है तो गर्भ को ठहरने में ये सहायक होते हैं। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस जिसे हम गर्भाशय के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम वूम्ब भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम्ब, इज पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल्स बाय लिगामेंट्स, ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के द्वारा अटैच्ड होते हैं। और यूट्रिन वॉल में 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, इंटरनल एंडोमेट्रियम। और ये क्या है? यूट्रिन कैविटी। The endometrium undergoes changes during the menstrual cycle. Menstrual cycle के दौरान जिस लेयर में चेंजेस आते हैं वो होती है endometrium. The cervix connects the uterus to the vagina. The cervix and the vagina constitute the birth canal. cervix और vagina मिलकर के birth canal का निर्माण करती हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, लेबिया मजोरा extends from mons pubis and surrounds the vaginal opening, labia minora, fold of skin beneath the labia majora। इसका डायग्राम भी है, उसको भी आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाइमेन partially covers the vaginal opening और clitoris lies at the junction of labia minora। आगे बढ़ेंगे। मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं ये ऑल फीमेल मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं। इट इज पेयर्ड एंड इज ग्लैंडुलर। Each breast contains 15 to 20 mammary lobes with alveoli which secrete milk. The alveoli open into the mammary tubules which unite to form a mammary duct. Many mammary ducts constitute the mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct. Mammary gland जो है वो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड की सभी फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो पेयर्ड होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट में इसमें फैट प्रेजेंट होता है। हर एक ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है और लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आप पढ़ चुके। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको स्ट्रक्चर आई थिंक समझ में आ गया होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट्स के बनने की प्रोसेस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट्स के बनने की प्रोसेस देखनी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट्स जो हैं वो ह्यूमंस में कहलाते हैं स्पर्म्स। तो स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस कहलाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो कि मेल्स में और फीमेल्स में ओवम के बनने की प्रोसेस कहलाएगी oogenesis, है ना, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में जो होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, फीमेल्स में होते हैं ओवरीज, और गैमीटोजेनेसिस के द्वारा इन दोनों में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मेल गैमीट्स जो है स्पर्म और फीमेल गैमीट्स हैं ओवम, तो मेल गैमीट्स स्पर्म्स के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सभी बच्चे ये डायग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक में, और उसमें मैंने आपको जब उसका ये क्या है, ये एक
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो उसको आप डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर की तरफ सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटिड प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में जो ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। प्यूबर्टी के टाइम में टेस्टिस में इमेच्योर जो मेल जर्म सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसी में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। बच्चों, आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर का। कल के सेशन में हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में किस तरह से एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में, उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।